CSC दिल्ली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट होती है। यानी जो आप ग्राहक सेवा के मित्रों, जो आप बैंक में बचत खाता खोलते हैं जिसमें आपको कुछ ब्याज भी मिलता है, उस अकाउंट में कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं, कितनी निकासी कर सकते हैं। उस सीमा से अधिक यदि आप जमा करते हैं या निकासी करते हैं तो आपको सरकार टैक्स लगाती है। इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेजती है और क्लियरेंस करती है, कंफर्म करती है कि ये पैसा आप कहाँ से लाए। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो मित्रों 60% उस जमा धनराशि का, उस पैसे का पैसा काट लेती है या आपके पास क्रेडिट कर देती है। तो मित्रों, पूरे हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए। मैं आपको पूरी चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से जो है आप बच सकते हैं इस बड़ी मुश्किल से। तो यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नई नई लेटेस्ट जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए मित्रों, मैं स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि होता क्या है परेशानी जब आप लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो मित्रों, इस समय पूरे भारत में बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर हैं और बहुत सारे लोग मजदूर हैं, किसान हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं। जिन लोगों के पास करंट अकाउंट नहीं है वो लोग अपने सेविंग अकाउंट का उपयोग करते हैं। अब मित्रों, होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि सेविंग अकाउंट की लिमिट क्या होती है। उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं लोग और बड़ी परेशानी में पड़ जा रहे हैं। होता यूँ मित्रों, बहुत सारे लोग फिनो पेमेंट बैंक, स्पाइस मनी, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या चिट फंड के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग डोगमा सॉफ्ट, स्पाइस मनी, पे नियर बाई, नोवा पे, इस टाइप के बहुत सारे जो APS सिस्टम से पैसा निकालने का ऑप्शन है वो भी काम करते हैं हमारे भाई लोग। और बहुत सारे लोग बैंकिंग सेक्टर से भी काम करते हैं। अब ये लोग करीबी ब्रांच न होने की वजह से, नज़दीकी पैसा ब्रांच न होने की वजह से सेटलमेंट के अकाउंट की व्यवस्था हर कंपनी कर चुकी है। अब मित्रों, सेटलमेंट अकाउंट में जिनके पास करंट अकाउंट नहीं है वो लोग अपना सेविंग अकाउंट जो है ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं सेटलमेंट अकाउंट के रूप में उस अकाउंट के साथ, जिसमें पैसा उनका जब निकासी करते हैं, ग्राहक को पैसा देते हैं तो उसका जो अकाउंट पैसा होता है वो उनके खाते में आता है। अब मित्रों, इस पैसे को वो लोग ट्रांसफ़र करके अपने सेविंग अकाउंट में ले आते हैं और वहाँ से पैसे की निकासी करते हैं। तो मित्रों, अब थोड़ा सेविंग अकाउंट के लिमिट के बारे में जान लीजिए कि कितना निकासी पूरे साल भर में आप कर सकते हैं और कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं बता रहा हूँ आपको कि सेविंग अकाउंट की लिमिट 10 लाख रुपए सालाना है। सालाना का मतलब जो है आप समझ लीजिए 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक। जी हाँ मित्रों, 10 लाख रुपया ही आप अपने बैंक अकाउंट से जमा करते हैं या 10 लाख रुपया निकालते हैं तभी तक आप सुरक्षित हैं। उससे अधिक का यदि आप लेन देन करते हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेज सकता है। नोटिस जो ही भेजेगा आपको कन्फर्मेशन करना है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया और आपने किसको दिया। अगर आप सही जानकारी दे देते हैं तो ठीक है, अगर आप सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, आप अपने करीबी रिश्तेदार, नात-मात या अपने मित्र का नाम लेते हैं तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि आपका पिंड छूट जाता है या आपका काम हो गया, ख़त्म हो गया। अब मित्रों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जो रिश्तेदार हैं, जिनका आप नाम लिया हुआ है, नात-मात हैं या आपके मित्र हैं, उनको भी नोटिस भेजेगा और उनसे पूछेगा कि क्या आपने उनसे पैसा लिया है, आपने लिया है तो इस पैसे का उपयोग कहाँ पर किया हुआ है। अगर सही जवाब नहीं दे पाते हैं आपके मित्र या आप, तो जो भी आपका पैसा है उस पैसे पर 60% टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पैसा काट लेगी। बाकी शेष पैसा आपका सुरक्षित आपके सेविंग अकाउंट में हो जाएगा।
इसके लिए मित्रों दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप ITR दाखिल करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप ITR दाखिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ITR में दिखा सकते हैं, लेकिन देखना ये भी है कि ITR आप कितने का दाखिल करते हैं। ऐसा तो नहीं ITR दाखिल आप 2.5 लाख रुपए का कर रहे हैं और आपका लेन देन 20 लाख 50 लाख करोड़ों पहुंच गया है। ऐसे दशा में भी आपका ITR वो काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ राहत ज़रूर देगा आपको। तो इस तरह से जो है आप परेशानी से बच सकते हैं कि सेविंग अकाउंट के जगह पर अगर आप बैंकिंग का काम करते हैं, सेटलमेंट अकाउंट का काम करते हैं, तो करंट अकाउंट खुलवा लें। दूसरी चीज़ मित्रों जो है, यदि काम ऐसे हो ही गया, काम फंस ही गया, तो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं 2 बैंकों में खाता खुलवा लिया हूँ, 3 बैंकों में खाता खुलवा लूँगा तब मैं काम करूँगा। नहीं मित्रों, आप ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट SBI में खोले हों, एक अकाउंट PNB में खोले हों, एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले हों। तीनों अकाउंट से मिला करके यदि आप 3,33,000 3,33,000 3,33,000 करके पैसा निकालते हैं तब तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन जो ही आप 3,35,000 3,35,000 3,35,000 करके निकालते हैं, यानी तीनों बैंकों से मिला करके भी यदि आप 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी कर लेते हैं और करते हैं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। कभी कभी मित्रों किसी केस में 10 लाख रुपए से कम की निकासी पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपका इनकम का क्लियरेशन मांग लेती है। वो उसके पास अधिकार है, इस चीज़ को आप अगर मांगेगी तो आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट काफ़ी दिनों तक जीरो बैलेंस पर रखते हैं, कोई भी लेन देन नहीं करते हैं और अचानक उनके अकाउंट में काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक के द्वारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। ये जानकारी गोपनीय होती है, जिसकी वजह से जो है आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो मित्रों यदि आप ITR दाखिल नहीं करते हैं तो भी एक दिक्कत है, तो आज से ITR दाखिल करना स्टार्ट करिए आप लोग। और सेविंग अकाउंट के जगह पर सेटलमेंट अकाउंट अगर आपके पास दूसरा नहीं है तो करंट अकाउंट खुलवाइए और वहाँ से इस काम को करिए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो मित्रों मैं अगले वीडियो में आपको करंट अकाउंट की क्या लिमिट होती है, करंट अकाउंट पर कैसे काम होता है, उसके बारे में मैं लेकर के आऊँगा। यदि हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको अगर हुई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई भी ITR दाखिल करने में परेशानी होती है या आप नहीं दाखिल कर पाते हैं तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरा सहयोग करूँगा। ITR दाखिल करने में मित्रों बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर आप प्राइवेट पोर्टल से यानी सिटीजन पोर्टल से करते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट है, और आप ब्रोकर के माध्यम से हम जैसे लोगों के माध्यम से कराते हैं ITR दाखिल तो 300 रुपये का चार्ज लगता है। उसमें आपका ITR और टैक्स रिटर्न दोनों हो जाता है 300 रुपये में। या इस टाइप का कोई पोर्टल लेने के लिए भी यदि आप इच्छुक हैं कि मैं अन्य लोगों का भी काम करूं तो वो भी काम जो है हमारे पास व्यवस्था है, संपर्क करिएगा। हमारे सब्सक्राइब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका पूरा सलूशन बताएंगे। तो मित्रों बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मित्रों नमस्कार।